पटना से आए हुए आप लोगों के बीच बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप सबों के बीच आने का मौका मिला और हम सबों को एक साथ बैठकर किसी बात पे किसी काम पे आपस में बात विचार करने का मौका मिला। यहाँ पे इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर आमोद सर का स्वागत करते हैं, जो हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों का भी तहे दिल से स्वागत करते हुए धन्यवाद करते हैं कि अपने काम को छोड़कर आज इस काम को जरूरी समझकर अपना बेशकीमती समय निकालकर आप लोग यहाँ आने का कष्ट किए। आज से कुछ समय पहले इसी साल सन 2023 में भी एक सिस्टम का शुरुआत हुआ था। आप लोगों के सामने एक बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक सिस्टम का शुरुआत हुआ था जिसके वजह से आज हम सभी यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो सके। हम चाहेंगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग एकदम शांति। सर पीछे कोई दिक्कत है? हम चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करें। इससे पहले हमारे इस कंपनी के बारे में आपको बता देना चाहें, हमारे इस कंपनी के ऑनर हुए, इन्होंने इस कंपनी को एक स्टार्ट किया, एक अपने सोच को डेवलप किया, एक अपने सोच को डेवलप किया, जिस सोच के वजह से, इस सोच के डेवलप होने की वजह से आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हम चाहते हैं एक बार उनके नाम पे आप लोगों की तरफ से जोरदार ताली बजे। मिस्टर को अत्री सर के लिए एक बार जोरदार ताली ऐसा होना चाहिए। अभी आप लोगों की तरफ से जो ताली बजा हम तो सुन लेंगे, शायद बाहर के लोग नहीं, इसलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे, सारा खेल हमारे नजरिए का होता है। हम अपने नजर से जिस चीज को जैसा देखते हैं वैसा ही दिखता है। क्या इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? सही है। एक ही चीज को अगर 10 लोग अपने अपने नजर से देखते हैं तो वहां पे 10 नजर काम आता है। इस पे एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार चित्रकार बहुत अच्छा चित्र बनाता है, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। एक बहुत अच्छा सा पेंटिंग बनाकर उनके मन में आया कि पता नहीं हमारा पेंटिंग अच्छा बना या बुरा बना, हमें कैसे पता चले कि हमारा पेंटिंग अच्छा है या बुरा है। अपने पेंटिंग का चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस पेंटिंग के ऊपर में एक लाइन लिखा। वो लाइन क्या था? उस पेंटिंग के ऊपर में लिखा हुआ था कि इस पेंटिंग की कमियों को टिक करें। यानी जो पेंटिंग बना हुआ है, इस पेंटिंग में आपको जहाँ कहीं भी कमी दिख रहा है उस जगह को आप टिक कर दीजिए कि हाँ यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने उस पेंटिंग पे लिखकर शहर के बीच चौराहे पे पेंटिंग को लगा दिया। सुबह का समय था, सुबह 8 बजे पेंटिंग को चौराहे पे लगा दिए। और उस रास्ते से जितने लोग गुजर रहे थे, शायद आप लोगों को भी अगर मौका मिले तो एक टिक जाकर लगाने देंगे। उस रास्ते से जो लोग गुजर रहे थे उस पेंटिंग में एक टिक लगा देते थे कि इसका नाक टेढ़ा है, कोई टिक लगाते थे इसका आँख टेढ़ा है, कोई टिक लगाते थे इसका हाथ टेढ़ा है। शाम के समय में जब वह पेंटर उस अपने पेंटिंग के पास पहुंचा तो उस पेंटिंग में ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ टिक नहीं लगा, क्योंकि सभी जगहों पे जितने भी लोग देखने वाले थे सभी लोगों को कुछ ना कुछ कमी ही दिखा था। सभी लोग टिक लगाते चले गए कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। अब सोचने वाली बात है कि आप अगर अच्छे ढंग से मेहनत करें और परिणाम आपको गलत मिले तो किसी को भी तकलीफ हो। उस पेंटिंग को भी बहुत तकलीफ है। उस पेंटिंग के मन में आया कि अरे इतना मेहनत करके हम पेंटिंग बनाए और सारे लोग इसमें सिर्फ कमियां ही निकालते चले गए, किसी को विशेषता नजर नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संपर्क में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम
अपना गुरु मानते हैं, जिनको हम अपना मेंटर मानते हैं। वो पेंटर के पास भी एक ऐसे गुरु थे जिनसे वो सही गलत का जाकर सलाह लेते थे। शाम के समय में वह पेंटर अपने गुरु के पास गए और जाकर ऐसी ऐसी घटना है, हमने एक पेंटिंग बनाया, उसमें लोगों ने सिर्फ कमियां निकाली, विशेषता किसी को दिखाई नहीं। उसके गुरु उसे हिम्मत दिए, बोले कि कोई बात नहीं, तुम एक और पेंटिंग बनाओ, बट उस पेंटिंग पे ऊपर का शब्द चेंज करो, ऊपर में जो शब्द लिखे हो उसे बदलो। ऊपर में जो लिखा हुआ था कि इस पेंटिंग की कमियां को ठीक करें, वहां पे लिख देना था कि इस पेंटिंग की विशेषताओं को ठीक करें। पेंटिंग सेम था, पेंटिंग में कोई बदलाव नहीं था, सिर्फ ऊपर एक शब्द बदल दिया गया कि इस पेंटिंग की विशेषताओं को ठीक करें। फिर कल होकर उस पेंटिंग को ले जाके उसी चौराहे पे लगाया गया और शाम के समय में जब वह पेंटर गया तो उस पेंटिंग को देखकर खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उस पेंटिंग में एक भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे टिक नहीं लगा था। यानी उस पेंटिंग में सभी लोगों को सिर्फ विशेषताएं नजर आती थी, कमियां किसी को नजर आई ही नहीं। फिर पेंटर सोचने लगा कि ऐसा कैसे, एक ही पेंटिंग था, कल सभी लोग इसमें कमियां निकालते गए, सेम पेंटिंग है, आज सभी लोग इसमें विशेषता निकालते चले गए, माजरा क्या? फिर अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने उन्हें सिर्फ एक ही चीज बताया, दूसरा कुछ नहीं, ये सिर्फ नजरिए का दोष है। अगर आप अपने मन में यह चीज सेट करते हैं कि हमें विशेषता देखना है तो आपको सिर्फ विशेषता दिखेगा। अगर आप अपने माइंड में सेट करते हैं कि हमें कमियां देखना है तो सिर्फ आपको कमियां दिखेगी। हम यहाँ पे जिस सिस्टम के बारे में आप लोगों से चर्चा करने आए हैं उसके बारे में हम एक ही चीज बताना चाहेंगे, जो भी कमियां आपको दिखे, जो भी आपको कमी लगे, हमसे मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर दें। बट थोड़ी देर के लिए, हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और वैसे भी मीटिंग लेट हो चुका है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं से अपने काम को डिस्टर्ब करके आए हैं। अगर आज यहाँ मीटिंग नहीं होता तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं काम में लगे होते हैं और अपने बेशकीमती समय में से यहाँ जो समय निकाल कर आए हैं, जो चीज़ जानने के लिए आए हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट होगा कि थोड़े देर के लिए, बस 15 से 20 मिनट के लिए आप जहाँ हैं वहाँ के होकर रह जाइए। आप जहाँ हैं वहाँ के होकर रह जाइए। अभी आप इस मीटिंग हॉल में हैं और अपने लाइफ सेविंग प्लेटफॉर्म को समझने आए हैं। थोड़े देर के लिए अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए ना, हमारा क्या काम डिस्टर्ब हो रहा है, हमें किसे पैसे लेना है, किसे पैसे देना है, घर पे क्या परेशानी है। इन सारी चीज़ों को थोड़े देर के लिए अगर आप अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो हो सकता है ये प्लेटफॉर्म आपके समझ में आ जाए और आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। क्यों लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है? क्योंकि हम सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे हैं, हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया है। हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया है और आज तक आपके सामने जो भी कंपनियां आई होगी, कोई आपको लाखपति बनाया होगा, कोई आपको करोड़पति बनाया होगा, कोई अरबपति बनाया होगा, लास्ट में पता चला होगा कि हम तो रोडपति बन के रह। यस या नो? लास्ट में पता चला कि हम तो रोडपति बन के रह गए, कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको 1 रुपया नहीं देगा, जो आपको 1 रुपया नहीं देगा। क्यों देगा? अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों से अगर बोले कि 100 रुपया हमें दे दीजिए तो देगा? आप हमसे मांग कर देंगे, हम नहीं देंगे, तो फिर हमारी कंपनी क्यों देगी? हमारी कंपनी आपको 1 रुपया नहीं देती है, फिर देती क्या है? हमारी कंपनी आपको 1 रुपया ना देने के बदले में आपको लाखों रुपया कमाना सिखाती है। क्योंकि हमारी कंपनी का कहना है कि हम खाना बनाकर आपको खिलाएंगे नहीं, हम आपको पैसा देंगे नहीं, हम आपको खाना बनाने का तरीका सिखाएंगे, हम आपको पैसा कमाने का तरीका बताएंगे।
क्योंकि हो सकता है अगर आपको हम पैसे देने का आदत लगा दें, आज हम आपको पैसे दे रहे हैं, चलिए 1000 रुपया पर डे मैं आपको दे रहा हूँ, 1000 रुपया पर डे मैं दे रहा हूँ, कल लोग अगर हमें कुछ हो गया तो आपको 1000 रुपया कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। लेकिन अगर आपने 1000 रुपया कमाना सीख लिया है, कल अगर हम रहे ना रहे, हमारी कंपनी रहे ना रहे, लेकिन अगर आप 1000 रुपया पर डे का कमाना सीख चुके हैं, 10,000 पर डे का कमाना सीख चुके हैं, तो ये हुनर आपसे दुनिया का कोई ताकत नहीं छीन सकता। क्योंकि जब हम बच्चे में एक बार 1 2 अगर याद कर लेते हैं, क का याद कर लेते हैं, लाइफ में दोबारा लिखने का मौका मिले ना मिले, बट कभी भूलते नहीं। इसे ह्यूमन ये हर आदमी का सोच होता है कि एक बार अगर दिल से किसी चीज़ को समझ लिए, दिल से अगर किसी चीज़ को सीख लिए, तो फिर जिंदगी में समस्याएं चाहे जितनी आ जाए उस चीज़ को भूलते नहीं। हम चाहेंगे कि इस कंपनी के प्लान को हम स्टार्ट करें, उससे पहले चाहेंगे, अभी तक तो हमारे लिए ताली बजाएं, कंपनी के लिए ताली बजाएं, सभी लोगों के लिए ताली बजाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत तो आप लोग की है ना, जो अपना समय निकाल के यहाँ बैठे हैं। तो एक बार अपने आप खुद के लिए ऐसा जोरदार ताली बजाइए कि सड़क के उस पार ही नहीं, पूरे शहर को सुनाई दे दे। बस सिर्फ अपने लिए बजाना है। धन्यवाद।